दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। सोचो दोस्तों, कल मार्केट मिक्स्ड सा क्लोज हुआ। निफ्टी और सेंसेक्स ने वीकनेस दिखाई, बैंक निफ्टी ने थोड़ा स्ट्रेंथ ली। अब सवाल यह है कि आज का मूड क्या होगा, डल ओपनिंग या ग्लोबल क्यूज से रिकवरी। एफआईआई डीआईआई का डेटा भी अपना ही खेल दिखाता है। एक तरफ बिकवाली और दूसरी तरफ हैवी बाइंग। इसका असर सेंटिमेंट पे कैसा होगा वो आज देखेंगे। ग्लोबल साइड पे फेड का डिसीजन, ऑयल का प्रेशर, गोल्ड का हाई और साथ ही डोमेस्टिक ग्रोथ और डिफेंस सेक्टर की न्यूज सब मार्केट को मूव करने के लिए रेडी हैं। और हाँ, निफ्टी बैंक निफ्टी के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल्स और स्पॉटलाइट स्टॉक्स भी कवर करेंगे। बस एक बात, वीडियो एंड तक देखना, एक छोटी सी डिटेल भी आपकी ट्रेड का पूरा गेम बदल सकती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगिनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। कल का मार्केट थोड़ा मिक्स्ड सा रहा, मतलब क्लियर डायरेक्शन नहीं मिला। निफ्टी 50 एंड हुआ 25,069.20 पे, हल्का नेगेटिव क्लोज -0.18%। बैंक निफ्टी ने थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाई, 54,887.85 पे बंद हुआ, +0.14% के साथ। और सेंसेक्स ने भी वीक ही क्लोज दिया, 81,875.74 पे, -0.15% डाउन। निफ्टी की बात करें, ओपनिंग हुई 25,118.90 पे, हाई गया 25,135.40 तक, लो टच किया 25,049.40 पे और क्लोज सेटल हुआ 25,069.20 पे। वॉल्यूम भी थोड़ा था हैवी साइड पे, 18.53 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। डेली कैंडल बना एक बेरिश इनसाइड बार, जो बेसिकली एक कंसोलिडेशन सिग्नल देता है। रेंज में अटका हुआ लग रहा है इंडेक्स। अब बैंक निफ्टी, ये थोड़ा अलग ही चल रहा था। ओपनिंग हुई 54,884.05 पे, हाई गया 55,016.90 तक और सपोर्ट लिया 54,810.05 पे। क्लोज किया 54,887.85 पे। वॉल्यूम था 71.99 mn और कैंडल पैटर्न एक छोटा बुलिश कैंडल बना, जो थोड़ा सा हिंट दे रहा है कि अपवर्ड मोमेंटम आने के चांसेस हैं। सेंसेक्स, इसने निफ्टी जैसे ही वीक पैटर्न फॉलो किया। ओपनिंग हुई 81,925.51 पे, हाई टच हुआ 81,993.92 तक, लो गया 81,746.12 तक और क्लोज सेटल हुआ 81,785.74 पे। वॉल्यूम था 9.60 mn और कैंडल ने एक बेयरिश रिवर्सल टाइप का सेटअप बनाया ओपनिंग लेवल से ही। ओवरऑल पिक्चर यह है कि निफ्टी और सेंसेक्स थोड़ा वीक था कंसोलिडेशन जोन में, और बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा स्ट्रांग होल्ड कर रहा है। आज का सेशन इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स थोड़ा टाइट हो गए हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सीरियसली एक क्लिक से मेरा मोटिवेशन डबल हो जाता है। और हाँ, शेयर करना मत भूलना दोस्तों को भी, ये रियल टाइम मार्केट इनसाइट मिले। और सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहीं से मिलती है एनर्जी मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्री मार्केट इनसाइट। गिफ्ट निफ्टी का लेवल देख के लगता है मार्केट का मूड थोड़ा सा डल स्टार्ट होगा। 25,167 पे खड़ा है, हल्का सा नेगेटिव टोन है, -0.05% का डिप। पर यूएस मार्केट्स का सीन अलग ही है। डाउ जोन्स थोड़ा सा ग्रीन में बंद हुआ, +0.11%। नास्डेक ने तो धमाका कर दिया, +0.94% की तेज रैली, मतलब टेक स्टॉक्स ने पूरा मोमेंटम बनाया। तो अब क्या समझ आता है, एक तरफ ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव है, स्पेशली नास्डैक का मूव कॉन्फिडेंस देता है। दूसरी तरफ गिफ्ट निफ्टी थोड़ा कॉशियस स्टार्ट का सिग्नल दे रहा है। ओवरऑल सेंटिमेंट काफी मिक्स्ड है, बट अगर यूएस मार्केट्स का असर ज्यादा रहा तो ओपनिंग के बाद रिकवरी आ सकती है। मतलब आज का मूड कॉशियस पॉजिटिव साइड पे झुकता दिख रहा है। फ्लैट या वीक ओपनिंग हो सकती है, बट अंडरटोन थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। अगर एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी की बात करें तो एफआईआई का डेटा देख के ना एकदम क्लियर लगता है कि फिर से बिकवाली कर गए। अराउंड 1268 करोड़ निकाल दिए कैश मार्केट में, मतलब फिर से पूरा प्रेशर क्रिएट किया। और ये चीज़ हमेशा एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना देती है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स जब निकलते हैं ना तो ओवरऑल मार्केट का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। लेकिन ट्विस्ट यही है, डीआईआई साइड पे सीन बिल्कुल ऑपोजिट रहा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अराउंड 1933 करोड़ के आसपास का बाइंग किया, मतलब जो एफआईआई ने बेचा उसका वेट डीआईआईज ने अब्सॉर्ब कर लिया और कहीं ना कहीं सपोर्ट भी दिया मार्केट को, वरना स्लाइड और भी डीप हो सकती थी। अब इस डेटा को एकदम सिंपल तरीके से समझना है। एफआईआईज अभी कॉशियस हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग मोड में हैं, इसलिए निकल रहे हैं, और डीआईआईज अभी मार्केट को हैंडल कर रहे हैं, सपोर्ट डाल रहे हैं। मतलब शॉर्ट टर्म में जो बैलेंस बन रहा है वो सिर्फ डीआईआईज की वजह से है। आज का मार्केट सीन ना थोड़ा मिक्स्ड है, मतलब दोनों तरफ की न्यूज सेंटिमेंट को हिला रही है।
ग्लोबल साइड से सबसे बड़ा फैक्टर है फेड का डिसीजन। सब लोग रेट कट की उम्मीद कर रहे हैं। अगर कट हो गया तो इक्विटीज को पुश मिलेगा, लेकिन असली खेल फेड की गाइडेंस में है। अगर फ्यूचर कट्स को लेकर कॉशियस टोन आई तो मार्केट को शॉक भी लग सकता है। दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन, यूक्रेन रशिया का सीन और रिफाइनरीज पे स्ट्राइक्स, इसके बाद ऑयल के प्राइस ऊपर रहने का फुल चांस है, और यही चीज इन्फ्लेशन प्रेशर क्रिएट करती है। इमर्जिंग मार्केट्स के लिए बिल्कुल नेगेटिव सिग्नल। ट्रेड और टैरिफ का इशू भी छुपा हुआ नहीं है। यूएस इंडिया के बीच में टैरिफ और ईयू की पॉलिसीज का इफेक्ट एक्सपोर्ट सेक्टर्स पे क्लियरली दिख सकता है, और फॉरेन फ्लोज में भी रिस्क रहने वाला है। गोल्ड भी रिकॉर्ड हाई पे है, सेफ हेवन डिमांड बढ़ रही है, लेकिन एक साइड ये सिग्नल देता है कि अनसर्टेनिटी ज्यादा है, और अगर ऑयल के साथ कॉस्ट इन्फ्लेशन ऊपर गया तो मार्जिन प्रेशर तो पक्का है। अब थोड़ा डोमेस्टिक साइड पे आते हैं। फिच ने इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट 6.9% तक बढ़ा दिया है। डिमांड स्ट्रांग दिख रही है, ये एक पॉजिटिव किक है इन्वेस्टर्स के लिए। बस रिस्क वही है कि ग्लोबल हेडविंड्स अगर ज्यादा हो गए तो सेंटिमेंट बिगड़ सकता है। डिफेंस सेक्टर फुल जोश में है। 2 लाख करोड़ के आईएएफ जेट डील की खबर के बाद एचएएल, कोचिन शिपयार्ड जैसे स्टॉक्स उड़ रहे हैं। ये एकदम सॉलिड पुश है सेक्टर के लिए। पर गोल्ड के प्राइस का दूसरा एंगल है। 42% वाईटीडी रैली ने ज्वेलरी डिमांड को थोड़ा डाउन कर दिया है। फेस्टिवल सीजन में भी लोग कॉशियस रह सकते हैं। रुपी भी अपने जोन में अटका हुआ है। हेजिंग वीक है, पोर्टफोलियो फ्लोज कम है, और अगर फेड का डिसीजन नेगेटिव हुआ तो और प्रेशर आ सकता है। एफआईआई फ्लोज वीक हैं, अगस्त में नए इन्वेस्टर्स की एंट्री भी गिर गई है। इसका मतलब रिटेल भी थोड़ा कॉशियस हो गया है। और लास्टली आईटी सेक्टर का वीकनेस ऑटो के गेन्स को खत्म कर रहा है। मतलब एक तरफ सेक्टर रैली कर रहा है तो दूसरा ड्रैग कर रहा है। ओवरऑल मिक्स ही कह सकते हैं। थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स ग्रोथ और डिफेंस साइड से, लेकिन ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ऑयल और रुपी का प्रेशर मार्केट को उलझा रहा है। अब निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की बात करते हैं। कल का क्लूज देख के एक बात तो क्लियर है, मार्केट अभी रेंज में ही उलझा हुआ है, और आज का पूरा खेल बस एक ही जोन के आसपास घूम रहा है। रेजिस्टेंस जोन सीधा क्लियर दिख रहा है। सबसे पहले हर्डल है 25,153। यही एकदम क्रूशियल ब्रेकआउट पॉइंट है। इसके ऊपर गया तो ऊपर का रास्ता खुल जाएगा। फिर आगे के रेजिस्टेंसेज हैं 25,245, 25,323, और अगर मोमेंटम ज्यादा स्ट्रांग रहा तो 25,538 तक खींच सकता है मार्केट। लेकिन सपोर्ट साइड थोड़ा ट्रिकी है। पहला इमीडिएट लेवल है 25,035। इसके टूटने पे प्रेशर आ जाएगा। नीचे के हॉट्स मिलेंगे 25,097.5, उसके बाद 24,886, और सेंटीमेंट अगर और वीक हो गया तो स्लाइड करके 24,750 तक भी जा सकता है। अब सीन समझो, पूरा गेम बस 25,035 से लेकर 25,153 के जोन में अटका हुआ है। मतलब मार्केट यहीं घुमा फिरा के कंफ्यूज करेगा, और असली डायरेक्शन इसके बाहर ही डिसाइड होगी। अगर 15 मिनट कैंडल 25,153 के ऊपर क्लोज दे देती है तो ऊपर का मोमेंटम पक्का बनने के चांसेस हैं। पहला स्टॉप 25,245 पे, फिर 25,323, और अगर स्ट्रेंथ बनी रही तो 25,538 तक खींच सकता है मार्केट। लेकिन ट्विस्ट यह है कि सिर्फ क्रॉस किया और सस्टेन नहीं किया तो शॉर्ट का चांस बनता है। उस केस में नीचे वापस 25,100 और 25,035 तक की स्लाइड आ सकती है। दूसरी साइड, अगर कैंडल 25,035 के नीचे क्लोज देती है तो स्लाइड शुरू होगी। पहला हॉल्ट मिलेगा 25,975 पे, फिर 24,886, और वर्स्ट केस में 24,750 तक का स्कोप है। पर एक और ट्विस्ट है, अगर 25,035 के नीचे गया और वापस रिकवर करके ऊपर क्लोज हो गया तो बाउंस बनेगा, और फिर अपसाइड टारगेट्स रहेंगे 25,100 और 25,150 के पास। बस सिंपल है, इस जोन के अंदर पेशेंस टेस्ट होगा और बाहर निकलते ही मार्केट अपना मूड क्लियर कर देगा। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। रेजिस्टेंस जोन सीधो सामने खड़ा है। 50,000 एकदम की ब्रेकआउट पॉइंट है। इसके ऊपर सस्टेन हो गया तो स्पेस खुल जाएगा। पहले 55,260 का स्टॉप है, फिर 55,474, और अगर मोमेंटम टाइट बना रहा तो 55,830 तक खींच लेगा। पर एक दिक्कत भी है, सिर्फ क्रॉस किया और सस्टेन नहीं किया तो उल्टा नीचे खींच लेगा और ट्रैप बन जाएगा। सपोर्ट साइड थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। 54,750 पे बेस बना हुआ है, यहां से बाउंस मिलने का चांस हमेशा रहेगा। पर अगर ये लेवल ब्रेक कर गया तो नीचे के हॉल्ट्स खुल जाएंगे 54,576, फिर 54,352, और सेंटिमेंट वीक हुआ तो 54,086 तक भी स्लिप पॉसिबल है। अब पूरा ड्रामा घूम रहा है इसी एक जोन में, 54,750 से 52,000 तक। मतलब क्लियर नो ट्रेड जोन। अंदर सिर्फ कंफ्यूज करेगा, पेशेंस का टेस्ट लेगा, और असली डायरेक्शन इसके बाहर ही निकल के दिखाएगा। सिनेरियो सिंपल है, अगर 15 मिनट कैंडल 54,000 के ऊपर क्लोज दे देती है तो ऊपर का मोमेंटम पक्का बनेगा। टारगेट्स क्लियर रहेंगे 54,260, 54,474, और अगर स्ट्रेंथ बनी रही तो 54,830 तक खींच लेगा।
लेकिन अगर सिर्फ ऊपर गया और सस्टेन नहीं कर पाया तो वहां से शॉर्ट का मौका बन जाएगा। नीचे फिर 54,850 और 54,650 के लेवल्स आ सकते हैं। दूसरा सीन, अगर 15 मिनट कैंडल 54,750 के नीचे क्लोज हो गई तो स्लाइड शुरू होगी। पहला हॉल्ट 54,576, फिर 54,352 और अगर वीकनेस बढ़ गई तो 54,086 तक भी जा सकता है। पर एक और ट्विस्ट है, अगर 54,750 तोड़ के नीचे गया और फिर रिकवर करके ऊपर क्लोज हो गया तो क्विक बाउंस आएगा और अपसाइड में 54,850 और 54,960 के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। बॉटम लाइन यही है, आज का मूड डिसाइड करेगा बस यही 54,750 और 52,000 का जोन। इसके अंदर सिर्फ टाइम पास होगा, बाहर निकलते ही क्लियर होगा कि डायरेक्शन किस तरफ है। आज के स्टॉक्स टू वॉच में कुछ इंटरेस्टिंग नेम्स आ गए हैं। विप्रो पे सबका फोकस रहने वाला है। कंपनी ने क्राउड स्ट्राइक के साथ मिलकर एक नया साइबर शील्ड एमडीआर लॉन्च किया है। बेसिकली एआई ड्रिवन मैनेज सिक्योरिटी सर्विस है जो एंटरप्राइजेस के लिए सिक्योरिटी ऑपरेशन सिंप्लीफाई और स्ट्रेंथन करेगा। आईटी स्पेस में ये एक अच्छा ट्रिगर लग रहा है। एनसीसी को एक बड़ा ऑर्डर मिला बिहार से। वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने 2090 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है रिजर्वॉयर, डैम और इरिगेशन चैनल्स के लिए। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ये काम होगा। इंफ्रा ऑर्डर बुक क्लियरली स्ट्रांग हो रही है। अदानी एंटरप्राइजेस भी स्पॉटलाइट में है। कंपनी को NHMLML से रोपवे प्रोजेक्ट का एलओए मिल गया है। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक का रोपवे 4081 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और ये अदानी का पहला रोपवे प्रोजेक्ट है। ट्रैवल और इंफ्रा दोनों एंगल से सॉलिड न्यूज़। इंडसइंड बैंक का अपडेट थोड़ा मिक्स्ड है। क्रेड के साथ नया रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसमें रिवॉर्ड्स और फ्लेक्सिबल रिडेम्पशन फीचर्स दिए गए हैं। पॉजिटिव पार्टनरशिप न्यूज़ है, लेकिन साथ ही एक रेजिग्नेशन भी आया है। चारू सचदेवा मथुर जो हेड डिजिटल बैंकिंग थी, उन्होंने अपना रोल छोड़ दिया। जाइडस लाइफ साइंसेज अपने एनिमल हेल्थ सेगमेंट में अग्रेसिव है। सब्सिडरी जायवेट ने FDA अप्रूव्ड जेनेरिक्स लॉन्च किए हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए और हार्ट फेलियर मैनेज करने के लिए। पेट्स के लिए मेडिसिन का नया मार्केट ओपन हो रहा है। कैनरा बैंक के लिए इंश्योरेंस सब्सिडरी का IPO ग्रीन सिग्नल मिल गया है। सेबी ने DRHP अप्रूव कर दिया है, तो मार्केट में जल्दी ही IPO एक्टिविटी आ सकती है। मारुति सुजुकी ने भी अपना नया मॉडल अनाउंस कर दिया है। विकेटेरीज के इंट्रोडक्टरी प्राइसेस 10.49 लाख से स्टार्ट। सेल्स 22 सितंबर से शुरू होंगी। ऑटो स्पेस के लिए सेंटिमेंट बूस्टर हो सकता है। और बजाज फिनसर्व के लिए एक लीगल विन। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 374 करोड़ का क्लेम डिसमिस कर दिया था जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बजाज एलियंस पे लगाया था। एकदम पॉजिटिव आउटकम है। ओवरऑल आईटी में विप्रो, इंफ्रा साइड में एनसीसी और अदानी, ऑटो में मारुति, फाइनेंशियल्स में इंडसइंड और बजाज, ये सब आज के मेन स्टॉक्स हैं जिनके आसपास एक्शन रहने वाला है। चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप किस सेक्टर या स्टॉक पर फोकस कर रहे हैं। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि यहाँ डेली प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट मिलती है और बिगिनर्स के लिए मेरी लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं अगले प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।